You are watching जवाली न्यूज। आप देख रहे हैं जवाली न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण बघेल और आप देख रहे हैं जवाली न्यूज। हर खबर पे है हमारी नजर। पाटन बाईपास पर एक वाहन ने लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए एक हार्वेस्टर में टक्कर मार दी। एलपीडी वाहन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि हार्वेस्टर और एलपीडी वाहन दोनों में बैठे हुए लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर एलपीडी वाहन में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। जी सर, बताएं सर। आज दिनांक 30/3/21 को इलाम सिंह पिता जवाहर सिंह ठाकुर 29 वर्ष कर्मेता पाटन रोड थाना माढ़ोताल का थाना उपस्थित आकर बताया कि मेरा मामा लाल बहादुर सिंह बस में कंडक्टरी करता था। बस क्रमांक MP 49P0492 है, जो दिनांक 27/3 को आया था बस स्टैंड में। बस में सोया था। इसके बाद जब 2 दिन घर नहीं गया तो आज आकर देखा तो बस में मृत हालत में पड़ा मिला। जो सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। डेथ बॉडी को PM हेतु मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया। बाद PM रिपोर्ट के मुनासिब कार्रवाई की जाती है। मर्ग जांच पे लिया गया। खबर जबलपुर से, जहां पर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय बंद था, उसके बावजूद भी आधार ताल में रहने वाली वृद्धा इंसाफ मांगने पहुंची थी। आधार ताल के जैन मंदिर के पास रहने वाली अंगूरी जैन का आरोप है उनका पुत्र अनिल जैन और उनकी पत्नी रीना जैन उनके साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। उन्हें मारा पीटा जाता है और उन्हें जान से मारने के लिए बेटा और बहू उनका गला भी दबा देते हैं। वृद्धा अंगूरी जैन ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं और दोनों को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बांट दिया है। उसके बावजूद भी अनिल जैन अपनी पत्नी रीना जैन के बहकावे में आकर उनके साथ मारपीट करता है और उसकी पत्नी रीना जैन उन्हें जान से मारने की कोशिश में लगी रहती है। का बहुत परेशान कर रहे और मार पीटा सबको बहुत ज्यादा। हिस्सा बंटवारे को हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो कर दिया। सबको हिस्सा कर दिया हमने। अब तो नहीं मालूम क्या मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा है। रीना जैन, आशा जैन और अनिल जैन और जितेंद्र जैन। जितेंद्र जैन तो चुप रहता है थोड़ी, लेकिन रीना जैन का मिस्टर जो अनिल जैन है वो जैसे रीना जैन बोलती जाती है वैसे काम करता है। कल परसों के दिन हमको बहुत मारा 2 जनों ने मिलकर और भिट की मस्कत नातिया बचाने के लिए उसको धकेल दिया उसने, रीना जैन ने। आपको बता दें कि 26 मार्च के दरमियान रात में आरक्षक जयराज ठाकुर की सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर उनके परिजनों ने तिलवारा स्थित रेत नाका में समाज सेवियों के साथ पहुंचकर बताया। जयराज की जिस वक्त दुर्घटना में मौत हुई वह उस वक्त ड्यूटी में थे और घर से 3:30 बजे निकले थे और 4 बजे से उनकी ड्यूटी थी। और ड्यूटी के दौरान रात में एक रेत से भरी गाड़ी नाके से चेक न कराते हुए भाग गई, जिसका पीछा करने के लिए फॉरेस्ट के चेक नाके के कर्मचारी राजेश बर्मन को साथ लेकर उसी की गाड़ी में चले गए, जिस दौरान उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी एक्टिवा क्रमांक MP 20 SV 6579 नाके में ही खड़ी थी, जिसको परिजनों द्वारा ले जाया गया और अब उनके परिवार में उनकी पत्नी रश्मि ठाकुर और 14 वर्षीय बेटा उत्कर्ष ठाकुर है। परिजनों ने पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने और जयराज को शहीद का दर्जा देने की प्रशासन से मांग की है। ये जयराज ठाकुर, ये आरक्षक, ये चेक पोस्ट पे तैनात था और घटना शुक्रवार 26 तारीख की है, 26 मार्च करीब 9:30 बजे। इसकी ड्यूटी थी 4 बजे से 12 बजे तक की और 9:30 बजे करीब की बात है कि एक ट्रक ऐसा आया कि जो बिना कुछ कागज दिखाए और या यहाँ रुके वो एकदम बढ़ गया। जयराज की गाड़ी यहीं खड़ी थी, वो राजेश बर्मन की गाड़ी में बैठा और वो ट्रक के पीछे चल दी और
आगे जाके वो कोई हादसा हुआ है, उसमें बेचारा अस्पताल ले जाने के बाद में पता लगा कि मृत्यु हो गई। और हम यही चाहते हैं कि ये गाड़ी हम यहाँ से उठा रहे हैं अभी आज के दिन में, है ना। और घटना शुक्रवार की है। पुलिस को सूचित हो गया इसके बारे में? पुलिस को, हाँ सूचित है ना पुलिस। पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई कुछ की है? अभी कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है। कल ही उसकी खारी हुई है और परिवारजन तो बहुत दुखी अवस्था में है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। ये कहाँ के रहने वाले? मेरे जीजा जी जयराज ठाकुर का एक्सीडेंट में निधन हुआ है। वो 4 बजे, उनकी ड्यूटी 4 बजे से थी, तो वो 3:30 बजे यहाँ से वहाँ से आते थे घर से, और यहाँ से 11:30 समथिंग जाते थे। और ये सूचना हम लोगों को 10:30 समथिंग। उनके पुत्र को नौकरी दी जाए और उनकी पत्नी के लिए जो उचित हो वो कार्यवाही हो। क्या उम्र है पुत्र और की? शहीद की दर्जा उनको दिया जाए, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी। पुत्र की क्या उम्र है? वो 14 साल का है अभी। आप चाहती कि आपकी दीदी को नौकरी दी जाए? नहीं, उनके बेटे को, दीदी को नौकरी दी जाए। अभी उसकी उम्र नहीं। भूमाफिया के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। शातिर बदमाश और भूमाफिया कज्जू उर्फ कादिर खान द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को नगर निगम और जिला प्रशासन के लोगों ने मिलकर तोड़ दिया। जिला प्रशासन ने भूमाफिया कज्जू से तकरीबन 2 करोड़ की भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि कज्जू ने मुन्ना लाल रजक की 21,520 वर्ग फुट जमीन, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, उसे जमींदोज कर दिया। कज्जू उर्फ कादिर पर जबलपुर के विभिन्न थानों में दर्जनों अपराध दर्ज हैं। शातिर बदमाश और भूमाफिया कज्जू उर्फ कादिर के खिलाफ आधारताल थाने में 2 प्रकरण, मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम एक्ट 1956 एवं अपराध भारतीय दंड विधान के प्रकरण में फरार चल रहा है। प्रकरणों में गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम कज्जू पर घोषित किया गया है। धू धू कर आग की लपटों में जल रही फसलें देखकर किसान खून के आंसू रो रहा है। उसकी पूंजी और उसकी कमाई आग में जल रही है। गोरा बाजार के टिकरी उमरिया गांव और कजरवाड़ा सहित आसपास के कई गांवों में खेत आग में झुलस गए और किसानों की फसल जलकर स्वाहा हो गई। इस इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से शॉर्ट सर्किट के हादसे कई बार सामने आए हैं। शिकायत भी की गई है, लेकिन बिजली विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता। खेतों में विद्युत मंडल के जो खंभे लगे हुए हैं, उनके तार खेतों में झूलते रहते हैं और इनकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। चिंगारियां निकलती हैं और खेतों में आग लग जाती है। इस अग्नि दुर्घटना की खबर लगते ही प्रशासनिक अफसर भी यहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने शॉर्ट सर्किट से लगी आग की वजह से किसानों के खेत किस प्रकार जलकर राख हो गए यह भी देखा। किसानों का कहना है लगभग 40 एकड़ में लगी फसल जलकर राख हुई है। वह सरकार से अपनी फसल का मुआवजा मांग रहे हैं और विद्युत विभाग से उनकी मांग है बिजली के तारों को व्यवस्थित कर दिया जाए। आज कजरवाड़ा, भीटा और उमरिया गांव के खेतों में आग लग गई। आग लगने का मुख्य कारण बिजली के तार नीचे होने के कारण और आपस में तार टकराए, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और बिजली के जलने के आग लगने से खेतों में फसल जल गई। लगभग 30 से 40 एकड़ की फसल पूर्ण रूप से 100% जल गई। इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि सर्वे करा करके किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उनकी क्षतिपूर्ति हो सके। 30 से 40 एकड़ फसल जल के स्वाहा हो गई। कितने अधिकारी आए थे कोई यहाँ पे? और यहाँ पर तहसीलदार मैडम आई थी और तहसीलदार उमरिया बरेला से भी आए थे। वो लोग सर्वे करके ले आयुध निर्माणी खमरिया की अस्पताल और खमरिया को प्राइवेट हाथों में दिए जाने और ESIC से संबंध रखने की चर्चाएं काफी दिनों से सुर्खियों में हैं।
ईएसआईसी टीम खमरिया अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंची थी। इस टीम के आने की जानकारी यूनियन के पद अधिकारियों को जैसे ही मिली, सभी यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता अस्पताल में पहुंच गए। अस्पताल में यूनियन के नेताओं और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, साथ ही निरीक्षण में अधिकारियों को रोकने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन और कर्मचारियों में आक्रोश को देखकर ईएसआईसी टीम के सदस्यों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। निरीक्षण करने आई ईएसआईसी की टीम बिना निरीक्षण के वापस लौट गई। इस दौरान लेबर यूनियन के राम प्रवेश सिंह, अर्नव दासगुप्ता, पुष्पेंद्र सिंह, वासुदेव राम, सीमेंद्र रजक संजय नायक, के अरुण दुबे, आनंद शर्मा, केवीएस चौहान, धर्मेंद्र प्रीतम सिंह सहित वरिष्ठ मजबूत नेता और एस तिवारी, विश्वनाथ सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। आज जो ईएसआईसी की टीम जो आ रही है हॉस्पिटल का दौरा करने, और जिस तरह से हम कर्मचारियों को और पूरे हॉस्पिटल को प्राइवेट के हवाले किया जा रहा है, ये जो टीम आ रही है निरीक्षण करने, इसके पास खुद की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही डॉक्टर है, ना ही स्टाफ है, ना ही बेड है। इतनी बड़ी फैक्ट्री का जो संचालन इतने छोटा सा हॉस्पिटल कैसे करेगा, ये भविष्य में कर्मचारियों के परिवार और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसका हम सख्त विरोध करते हैं और ये स्टेप को वापस जाने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। धन्यवाद। हनुमानताल के शुक्रवारी बजरिया क्षेत्र में रहने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर संजीव तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उन्हें उल्टी होने की शिकायत पर शेल्बी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद शेल्बी अस्पताल प्रबंधन ने संजय तिवारी को कोरोना संक्रमण की शिकायत बताई थी और कोरोना का इलाज किया जाने लगा था, लेकिन उनकी उल्टियां बंद नहीं हो रही थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने उन लोगों को संजय तिवारी से मिलने भी नहीं दिया और 5वें दिन उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मौत हो जाने के 12 घंटे के बाद लाश को खून की उल्टी हुई, जो काफी सवाल खड़े कर रही है। शेल्बी अस्पताल ने इलाज के नाम पर उन लोगों को 3 लाख रुपए का पैकेज बताया था, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा की रकम अस्पताल वसूल कर चुका है और लाश देने के लिए 80,000 और मांगे जा रहे हैं। इस बात को लेकर काफी देर तक परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और अवैध वसूली के आरोप लगाए। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना था मरीज को कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए लाया गया था। इसकी पूरी जानकारी परिजनों को दी गई थी। जो इलाज किया जा रहा था वह भी परिजन जानते थे। मरीज की मौत हो जाने के बाद परिवार के लोग बेवजह अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। शेल्बी अस्पताल गलत इलाज के लिए पहचाना जाने लगा है। यह पहला केस नहीं है जिसमें मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ है। इसके पहले भी शेल्बी अस्पताल में गलत इलाज की वजह से कई मरीजों की मौत हो चुकी है। ठीक हो जाएगा, अच्छा कर देंगे। हम लोग ने 3 दिन से कह रहे हैं हमारे मरीज के आराम नहीं लग रहा, छुट्टी दे दो। हम लोग मेडिकल ले जाएंगे, मेट्रो ले जाएंगे, कहते नहीं, वो क्या बोलते हैं ठीक हो जाएंगे, डबल मशीन लगी है इसलिए वो ले जाने लायक नहीं। तो हम लोग ने बोला कल एम्बुलेंस बुला ली, उसमें भी ऑक्सीजन डबल लगा रहा। तो कहने लगे हम ले जाएंगे, तुम क्या बोलते हैं अभी ले जा छुट्टी दे। ऊपर से नीचे ला 6:30 बजे कहते हैं 6 बजे वाला अंश हुआ। संजीव के घर वाले गया, उनको बाद में कहते मारने का अटैक आया है। हम लोग ने बोला दे दो कल शाम को 6 बजे। 3 बजे से बोले छुट्टी दे दो, कह रहे दे रहा नहीं दी। और क्या बोलते हैं 6 बजे बोले कहते हैं कल सुबह जाएंगे। पीपी किट पहन के भी हम लोग को बिल्कुल देखने नहीं जाने देंगे। कहते नहीं जाने देंगे। वीडियो कॉलिंग नहीं करा रहा है। हम लोग कम से कम वीडियो रख दिया, मोबाइल रख दिया, वीडियो कॉलिंग करा, बात करा नहीं करा। 2 मिनट में कह रहे बात करा, हमारे घर वालों को बुला दो, नहीं बुलाया इन्हें, नहीं बुला रहे हैं। हम लोग नर्स कहती है हमके भी बुला रहे, हम लोग को आंदो। फिर क्या हुआ? फिर बता रहे ना यही तो हुआ। फिर 3 बजे 6 बजे कहते हैं खत्म हो गए, नहीं बताए शाम को
फाइल बन गई, सब कुछ हो गया, कब खत्म हो गया है। और अभी उनकी बॉडी बोल रहे हैं कोरोना नहीं है उनको है, और उसके बाद उनका खून आ रहा है पूरे शरीर आप से। नाम बता दीजिए। नीता तिवारी। 3 लाख 2 मिनट एक जन करके बता। कि क्या बोलते 5 दिन पर डोज लगेंगे तो ठीक हो जाएंगे। डोज लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और अब बोल रहे हैं कि कोरोना भी नहीं था उनको, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई और यहाँ बोल रहे हैं कि कोरोना वार्ड में रखा था, कोरोना वार्ड में रखा था। और हम लोग को बोलते रहे कि मिलने तो मिलने भी नहीं देते रहे, ना वीडियो कॉलिंग कराते रहे, न दिखाते रहे वीडियो कॉलिंग। और बोलते हैं कल खत्म हुई, लेकिन अभी उनकी बॉडी से बिल्कुल ताजा ब्लड निकल रहा था। हाँ कल, वो वीडियो भी है हम लोग के पास, एविडेंस भी है कि यहाँ से हम लोग को निकाल लो। तो हम लोग ने डॉक्टर, हम लोग आए इनने, लेकिन हम लोगों को नहीं बोले ठीक हो जाएंगे। क्या बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। पहले इनने कहा 5 दिन में ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल है, ठीक हो जाएंगे। इसके बाद में हमसे पैसा लेते गए, हम लोग पैसा इनको बराबर देते गए। ये रोज हमसे 60,000 70,000 रुपए ने रोज हमसे जमा करवाया। 3-5 दिन में 2.5-3 लाख रुपए हमसे जमा करवा लिया और बोला कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसे आसरा करते। हम लोगों ने 3 दिन से बोल रहे हैं भैया हम लोगों की छुट्टी कर दो, आराम नहीं, पेशेंट की छुट्टी कर दो। कहते नहीं, आराम लगेगा, आप लोग विश्वास रखिए, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे सर। और हमारे पेशेंट को भी बच्चों को अनाथ कर दिया, कुछ नहीं था, छुट्टी नहीं छोड़ा, नहीं बर्बाद कर दिया एक परिवार, पैसा भी लेते और बच्चों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पेशेंट संजीव तिवारी जी हमारे यहाँ कोविड में आए थे। उनका SpO2 लेवल काफ़ी गिरा हुआ था, जो कि एक सीवियर कंडीशन में माना जाता है। पेशेंट की और उनके अटेंडेंट्स को हर चीज़ के बारे में हर कंसल्टेंट ने अपने राउंड्स के दौरान थोड़ा काउंसलिंग किया है, सब चीज़ बताया है। पेशेंट क्रिटिकल थे, ये भी जारी जानकारी उनको दी गई थी और हर तरीके से हर संभव सपोर्ट पेशेंट का किया गया है, उनके अटेंडेंट्स का किया गया है। जब मांगी जानकारी मांगी उनको दी गई है। कल फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिस्चार्ज लेंगे और उस दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से फिर उस पर फिर बाकी जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो किया गया, CPR वगैरह सारी चीज़ें दी गई एंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे। फिर एज पर प्रोटोकॉल, क्योंकि वो कोविड में थे, तो उनको नगर निगम के माध्यम से नगर निगम को हमने सूचना दी। फिर उनकी गाड़ी सुबह आई और उनको इस तरह से लेके गई। सर अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम इरशाद खान है, शेल्बी हॉस्पिटल। इरशाद खान जी, क्या है सर आपका? मैं यहाँ पे डिप्टी CEO हूँ। मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनका करीब 1 लाख रुपये जितना बिल भी पेमेंट बाकी रहा, जो उन्होंने मना कर दिया देने से। हमने उसमें भी उनको जो भी सपोर्ट हुई है उनसे बात करनी चाहिए, बट उसमें भी उनका काफ़ी नॉन कॉपरेशन था। पर हर संभव जो सपोर्ट कर सकते थे अस्पताल प्रशासन, उनका आखिरी मोमेंट तक वो हमने उनका किया। सर पेशेंट कहाँ का था ये? पेशेंट जबलपुर के थे। कोविड आप जानते हैं कैसी विपरीत अभी स्थिति है और उसमें ICU में एडमिट थे। ठीक है, उनके लंग्स काफ़ी इन्वॉल्व थे कोविड में, तो वो ऑलरेडी क्रिटिकल सिचुएशन में ही थे। इंटर स्कूल की शुरुआत हो या JPL T10 फॉर्मेट या IPL प्लेयर्स या फिर समर कैंप के दौरान इंटरनेशनल अंपायर साइमन तोफल, ये सब दिया है जबाली क्रिकेट एकेडमी ने जबलपुर को। अपने 5 साल या उसके ऊपर की उम्र के बच्चों को ज्वाइन कराएं जबाली क्रिकेट एकेडमी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जबाली क्रिकेट एकेडमी, रानीताल स्टेडियम जबलपुर एंड सेंट जेवियर स्कूल गुप्तेश्वर। जबाली क्रिकेट एकेडमी। राहुल को ना क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। उम्र छोटी है पर सही गाइडेंस मिला तो आगे अच्छा कर सकता है। अपने 5 साल या उसके ऊपर की उम्र के बच्चों को ज्वाइन कराएं जबाली क्रिकेट एकेडमी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। 15 सालों का भरोसा और वेल ट्रेन्ड कोचेस के नेतृत्व में अपने बच्चे को बनाए कल का क्रिकेटर। जबाली क्रिकेट एकेडमी, रानीताल ग्राउंड एंड सेंट जेवियर स्कूल गुप्तेश्वर। कॉल 96171 96171। You are watching जवाली न्यूज। आप देख रहे हैं जवाली न्यूज। The cargo ship that was stuck in Suez Canal has finally been dug out of the mud.
An airstrike carried out by France on Mali on January 3rd killed at least 19 civilians, according to a UN report published on Tuesday. SpaceX's Mars prototype rocket failed to land safely after a test launch from Boca Chica, Texas. The Enforcement Directorate on Tuesday said that it has seized properties worth over 150 crore owned by promoters of the Unitech Group in a money laundering case. You are watching Jawali News.